ये जो गरीबी नाम का शब्द है वो हर एक बच्चे को बहुत सताता है। ये जो है गरीबी हमको भी सताया है। ये अंक तो अच्छा है, लेकिन इससे भी शायद अधिक होता, शायद मैं गरीब ना होता तो। मेरे आदर्श व्यक्ति हैं एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत फेमस सवाल है, तो मैं उन्हें बनाकर और लिखकर भी अपने घर के दीवार पर चिपका देता था। आपको जो है रट्टा नहीं मारना है और जो भी सवाल होते हैं उसे कॉन्सेप्ट समझकर उसका हल कीजिएगा। और आप जो है आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। मजदूरी करके भाई खेती बाड़ी जो होगा करके हम बेटे के आगे पढ़ाएंगे और जो बनना वो चाहेगा वो बनेगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक एक बार पुनः आप सबों का केवी स्टूडियो की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हमें बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव में, और मैं बता दूं इस गांव का एक छात्र संपूर्ण जिले में 7वां स्थान लाया है। बिहार टॉपर बनने से मात्र 1 अंक से पीछे रह गया। जी हां, बिहार टॉपर को जहां पर जिन्होंने पूरे बिहार में 10वां स्थान लाया था उसको 475 अंक आए, वहीं राजा कुमार को 474 अंक आए। तो भले ही यह बिहार टॉपर नहीं बना हो, लेकिन इसने अपनी प्रतिभा के दम पर संपूर्ण जिले में एक अपनी पहचान बनाई है और इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हमारे केवी स्टूडियो की ओर से इन्हें बहुत बहुत बधाई, इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भविष्य में भी सफल हो। आप देख सकते हैं खपरा का घर है और काफी अभाव में रहकर यह बच्चा पढ़कर अपनी काबिलियत के दम पर अपनी गरीबी को पछाड़ कर इसने जो एक मुकाम बनाया है, इसने जो सफलता का इतिहास रचा है, निश्चित रूप से जो हमें दूसरे छात्र देख रहे होंगे, दूसरे युवा देख रहे होंगे या जो भी लोग दर्शक देख रहे होंगे उनके लिए एक नजीर है, एक बड़ा उदाहरण है। अगर यह इस बात का साक्षी है, अगर हमने कुछ ठान लिया और दिल में कुछ करने का जुनून हो, नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। तो आइए मिलते हैं राजा से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी कि कैसे उन्होंने कितनी मेहनत की, उनकी क्या तैयारी रही कि इस वर्ष बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में उन्होंने 474 अंक लाकर जिले में अपनी एक पहचान बनाई है। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम राजा, आपने बहुत अच्छा अंक लाया है, संपूर्ण जिले में आपने अपनी पहचान बनाई है, एक स्थान बनाया है और भले ही आप बिहार टॉपर नहीं बने, लेकिन मात्र 1 अंक से आप चूक गए, लेकिन फिर भी अपनी प्रतिभा के दम पर आपने हम समूह का नाम रोशन किया, इस सुदूर देहात क्षेत्र का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का, अपने स्कूल का, अपने शिक्षकों का नाम ऊंचा किया है। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद केवी स्टूडियो और डॉक्टर रोशन सर को, जिन्होंने इस चैनल के माध्यम से हमें कहने का मौका मिला है। अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में, अपने परिवार के बारे में उन्हें बताएं। मेरा नाम राजा कुमार है और पिताजी का नाम रामित महतो है और मेरे पिताजी श्रमिक हैं और माता घरेलू कार्य करती है। कितने भाई बहन हैं आप? 2 भाई और 1 बहन है। और मैंने पढ़ा स्कूल से पढ़ाई की क्लास 10 का, और वहाँ के सर बहुत अच्छे हैं और पढ़ाने में भी कॉन्शियस रहते हैं। आपने अपनी पढ़ाई कैसे की? आपको लगता था शुरू से कि आपको इतने अच्छे अंक आएंगे? हाँ, मेरे को लगता था इतना अंक जरूर लाएंगे, क्योंकि सर भी बोल रहे थे तुम्हारा अंक जरूर लाएगा, अच्छा आएगा। पढ़ने में भी बहुत अच्छा था और पढ़ाई के पढ़ते बहुत ध्यान अधिक रहता था और क्लास 10 में मैंने बहुत मेहनत की थी। आपने 10th की पढ़ाई कहाँ पे की, स्कूल और स्कूल के अलावे? मैंने क्लास 10 की पढ़ाई MS पढ़ा हाई स्कूल से की और दिनकर कोचिंग सेंटर से मैंने पढ़ाई की। आपने जो यह स्थान पाया है जिले में, तो इसके पीछे आपके विद्यालय का और आपके कोचिंग संस्थान का कितना योगदान रहा? मेरे विद्यालय का योगदान अहम योगदान है, क्योंकि वहाँ के जो शिक्षक हैं वो छोटी छोटी बातों या क्वेश्चनों को आसानी से डील कर देते थे और बढ़िया से बताते थे। और कोचिंग की यही बात है, तो कोचिंग में जो सर हैं अलग अलग विषय की पढ़ाई होती है और बहुत अच्छी सी पढ़ाई होती है। और वहाँ के HM मनोज झा हैं और वो सर बच्चे के प्रति बहुत कॉन्शियस रहते थे। जब लॉकडाउन लग गया तो वो भी अलग से उनके द्वारा मुझे मोटिवेट किया जाता था। रही बात दिनकर कोचिंग सेंटर की, तो वहाँ के जो सर हैं वो
सभी सर अलग अलग विषय पढ़ाते हैं। और वहाँ पर भी जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो सर मुझे अलग से कभी कभी फ़ोन भी करते थे और क्वेश्चन डील हुआ करता था। उसके बाद जब लॉकडाउन खुल गया तो स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई मैंने भी की और वहाँ के सर भी ने बहुत योगदान दिया था। उसके बाद दिनकर कोचिंग सेंटर में भी वहाँ के सर बहुत अच्छे। दिनकर कोचिंग सेंटर में जब लॉकडाउन खुल गया था तो समय बहुत कम था। वहाँ के सर लोगों ने भी मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए थे और जब मुझे परीक्षा के जब 1 महीना लिखा गए थे तो उन्होंने सर मुझे अलग से कुछ गाइडलाइंस पालन करने के लिए बोला गया था और मैंने पालन किए। इसी का परिणाम है मेरे को अंक अच्छा आए थे। राजा, आपको किस विषय में सबसे ज़्यादा अंक आया है? मेरे को साइंस में सबसे ज़्यादा अंक आया है, वो भी 99। साइंस में आपको 99 अंक आया है। तो साइंस की पढ़ाई आपने कैसे की कि आपको 100 में 99 अंक आए हैं? साइंस की पढ़ाई मेरा फेवरेट विषय भी साइंस था, इसलिए मैंने उसे बहुत गंभीरता से लिया था और पढ़ाई उसमें जो है एक एक लाइन देखना पड़ता था। मैंने साइंस में जो एनसीईआरटी बुक होता है और इधर प्राइवेट भी बुक होता है वो सारे मैंने खरीद रखे थे और मैंने एक एक पॉइंट बढ़िया से साइंस में देखे थे। उसके बाद जो मेरे से मतलब लगता था ये नहीं होगा तो सर जो दिनकर कोचिंग सेंटर के थे उनसे हम पूछा करते थे। साइंस के अलावे और किन विषयों में आपको अच्छे अंक आए हैं? मेरे को साइंस में 99 आए और सोशल साइंस में 98 और संस्कृत में 95 आए और मैथ में 93 और हिंदी में 89 अंक आए। आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे हम एयरफोर्स बनना चाहते हैं। चलिए, आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं। आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार के बारे में बताएं। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। मेरे पिताजी तो एक श्रमिक के तरह काम करते हैं, उनकी आय बहुत कम है, इससे मेरी पढ़ाई शायद बाधित हो सकती है। ये जो गरीबी नाम का शब्द है वो हर एक बच्चे को बहुत सताता है। ये जो है गरीबी हमको भी सताया। ये अंक तो अच्छा है लेकिन इससे भी शायद अधिक होता, शायद मैं गरीब ना होता तो। दर्शक आपको यहाँ से देख रहे होंगे, जो भी प्रतिनिधि आपको देख रहे होंगे या जो भी प्रशासन के लोग आपको देख रहे होंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप एक गरीब छात्र हैं लेकिन आप हैं होनहार और आप एयरफोर्स बनना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? मेरे को सहयोग करें और आशीर्वाद दें। मैं आगे पढ़ लिख कर एयरफोर्स बनकर देश की सेवा कर सकूं। आपने कैसे आंसर किया कि आपको इतने अच्छे अंक आए? मैंने जब परीक्षा हॉल में गया था, क्वेश्चन जब देखा था तो मेरे को लगा मेरे को बहुत अच्छे अंक आएंगे और आए भी। और उस क्वेश्चन में डबल क्वेश्चन इस बार पूछा गया था और मैं वही क्वेश्चन का आंसर दिया था जो मेरे को जिस क्वेश्चन का आंसर मैं अधिक दे सकूँ, यानी मैं जानता हूँ। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी और मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। टॉपर्स को या जिसके अच्छे अंक आते हैं उसको वेरीफाई के लिए बिहार बोर्ड बुलाती है। आपको भी बुलाया गया होगा, आप वहाँ गए भी होंगे, हम चाहेंगे उसका अनुभव साझा करें। मैं जब बिहार बोर्ड गया था तो वहाँ पर भी इंटरव्यू लिया गया और हर एक विषय का लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछा गया था और मैंने उसमें सभी क्वेश्चन का आंसर दिया था। हाँ, मेरे शौक़ है पढ़ने के अलावे जो समय बच जाएगा उसमें माता पिता का मदद करना ही मेरा शौक़ है और कोई शौक़ नहीं है। हर किसी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है जिससे वो बच्चा बनना चाहता है, तो आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे आदर्श व्यक्ति हैं APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने मिसाइल बनाकर देश की सेवा की थी और उन्हें से मेरे को प्रेरणा मिली। आपको इतने अच्छे अंक आए तो हम चाहेंगे कि आपने कैसी तैयारी की, आपकी क्या रूटीन रहा, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सुबह में 4 बजे उठता था और उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते 6 बज जाता था। उसके बाद 6 से कोचिंग जाना था। उसके बाद
मैं कोचिंग से आता था, पढ़ाई करके 9 बजे आता था। वहाँ से 9 बजे जब मैं यहाँ घर आता था तो खाना पीना होता, उसके बाद मैं स्कूल चला जाता था। और स्कूल से जब मैं आता था और मैं जब स्कूल से घर आता था तो उसके बाद मैं यहाँ घर पर थोड़ी देर आराम कर लेता था, 1 घंटा। उसके बाद मैं पुनः स्वाध्याय में लग जाता था और मैंने अपने 6 विषय हैं उन 6 विषयों को अलग अलग मतलब समय वाइज पढ़ता था, समय के अनुसार मैं पढ़ता था। और जो भी मतलब जो भी फॉर्मूले होते हैं और जो सवाल भी थे, मतलब जो मेरे को लगता था ये बहुत फेमस सवाल है, तो मैं उन्हें बनाकर और लिखकर भी अपने घर के दीवार पर चिपका देता था, जिसके कारण मैं सुबह अगर सुबह जागूं तो मेरा फोकस शायद उसी क्वेश्चन पर रहे या उसी फार्मूला पर रहे। और मैंने अपने इसी नियम का पालन करते हुए मैंने इतने अंक प्राप्त किए। राजा, आपने अच्छी से तैयारी की, आपको अच्छे अंक आए। जो दूसरे छात्र जो अगले वर्ष 10th बोर्ड एग्जाम देंगे वो भी चाहते होंगे कि वो भी टॉपर में आए, उनको अच्छे अंक आए, तो उनको आप क्या मंत्र देना चाहेंगे सफलता के, या क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको अच्छे अंक आए? मेरे ओर से यही सलाह है कि जो भी छात्र टॉपर की श्रेणी में आने चाहते हैं वो स्वाध्याय और पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़े और कॉन्शस होकर पढ़े। अगर जो आपको डाउट हो वो सर से संपर्क मतलब सर से पूछ लिया कीजिएगा। अगर आपने आप ऐसा करते हैं तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। आपको जो है रट्टा नहीं मारना है और जो भी सवाल होते हैं उसे कॉन्सेप्ट समझकर उसका हल कीजिएगा। और आप जो है आपका राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी के ज़रिए आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। राजा, आपने अपनी कहानी हम सबसे साझा की, अपनी तैयारी के बारे में बताया और बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए इसके बारे में बताया। हमारी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप आगे एयरफोर्स बनकर हमारे देश की सेवा करें और खूब आगे बढ़े। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दर्शक लोग देख रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और केवी स्टूडियो चैनल सर डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने मुझे इस चैनल के माध्यम से कुछ कहने का मौका दिया। धन्यवाद। मेरा नाम रोमित कुमार है, पिताजी का नाम श्री जगत महतो, किसान मजदूर हैं। आपका बेटा राजा शुरू से पढ़ने में तेज था या आपको लगता था कि उसको इतना अच्छा अंक आएगा? हाँ, शुरू से तेज था, इतना अंक आएगा हमको मालूम था। जब वो 10th की परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो उसका क्या रहता था, रूटीन क्या रहता था? विषय से पढ़ना टाइम पर। कभी उसको पढ़ने के लिए आपको बोलना भी पड़ता था, जैसे आम गार्जियन बच्चों को बोलते हैं कि चलो पढ़ो, बैठ के पढ़ो? वो नहीं बोलना पड़ता, वो खुद से पढ़ते रहता था। सिर्फ उसका काम था पढ़ाई करना, इधर उधर कुछ नहीं करना, काम घर का भी और इधर उधर खेल कूद नहीं, सिर्फ पढ़ाई पर उसका मन लगता था। पढ़ाई छोड़कर वो कुछ नहीं करता था। आगे आपका बेटा पढ़कर एयरफोर्स बनना चाहता है, तो क्या सोच रहे हैं अपने बेटे के लिए? उसका अपना मर्जी, जो बने वो अच्छा से पढ़े और जो है अपना अच्छे बने। आपके बेटे ने पूरे जिले में नाम बनाया है, टॉपर से भले 1 अंक कम रहा लेकिन बहुत अच्छा अंक आया है और इस क्षेत्र में उसके हर तरफ चर्चाएं हो रही है। आप अपने बेटे की सफलता पर क्या कहना चाहेंगी? सफलता हम कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग जब नहीं मेरे पास रहेगा तो मदद करना। अच्छा अंक आया है इसलिए हम बहुत खुश हैं। हम चाहते हैं आगे और पढ़ाएंगे, मजदूरी करके, खेती बाड़ी करके, जैसा हो मजदूरी करके भाई खेती बाड़ी जो होगा करके हम बेटे के आगे पढ़ाएंगे और जो बनना वो चाहेगा वो बनेगा। नटखट नहीं करता था, अपना समय पर उठता था, नहा धो करके अपना चला जाता है, कहने के लिए नहीं पढ़ता था। हाँ, अपना टाइम पर जा कर के पढ़ता था, सब सुबह शाम जखनी हो अपना। हाँ, अपना पढ़ाई पर ध्यान था, खेलना कूदना अकेले, किसी को साथ नहीं, बचपन से ही।
हम थे अभी बीरपुर प्रखंड के लक्ष्मीपुर में, जहां पर राजा कुमार ने, जिसने जिले में 7वां स्थान पाया है और बिहार बोर्ड के टॉपर से मात्र 1 अंक से, जिनको 474 अंक आए हैं, 1 अंक से मात्र पीछे रह गए। लेकिन भले ही वो बिहार बोर्ड के टॉप 10 में नहीं आए, लेकिन जिले में टॉप में है वो। उन्होंने यह साबित कर दिया कि गांव के बच्चे किसी से पीछे नहीं है, सुदूर देहात क्षेत्र के बच्चे भी आगे आ सकते हैं अगर उन्हें सही गाइडलाइन दिया जाए, सही तैयारी रहे तो। और इसका बड़ा उदाहरण है राजा कुमार, जिन्होंने इस वर्ष बिहार बोर्ड के 10th एग्जाम में 474 अंक पाया है। हमने उनकी कहानी जानी, उन्होंने अपनी सफलता के बारे में बताया, अपनी तैयारी के बारे में बताया। हमारे जिले के और